नमस्कार दोस्तों। कल जब मैंने रिजर्वेशन सिस्टम के एंटी में वीडियो बनाया तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट में पूछा कि जो 3 से 4 हजार साल पहले इनका शोषण होता आ रहा है उसका क्या। याद रखिएगा, इनका कोई शोषण वोषण नहीं हुआ है। हिटलर का एक मंत्री होता है गोइबल्स। गोइबल्स ने एक सेंटेंस बोला था, किसी भी झूठ को इतना ज्यादा दोहराओ कि वो सच लगने लगे। ठीक है, इनका शोषण हुआ कब, ये इस बात का आपको जवाब नहीं देंगे, ये आपको कहानियां बुझाएंगे। अगर हम प्राचीन भारत में बात करें तो अम्बेडकर ने एक किताब लिखी है क्षुद्र का इतिहास, आप पढ़िएगा इसको। इसके प्राकथन के दूसरे पेज में अम्बेडकर साफ साफ लिखते हैं कि प्राचीन भारत में इनको विद्या ग्रहण करने का अधिकार था, राजा बनने का अधिकार था, ये बेकायदे शासक वर्ग में शामिल थे। लेकिन इन्होंने क्या किया, जब इनके हाथ में शासन सत्ता आई तो इन्होंने ब्राह्मणों के ऊपर, समाज के ऊपर अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया। ये मैं नहीं बोल रही, ये अम्बेडकर बोल रहे हैं, प्राकथन में आप जाके चेक कर लीजिएगा। जब ब्राह्मणों के ऊपर इन्होंने अत्याचार किया तो ब्राह्मणों ने इनका उपनयन संस्कार करवाना बंद कर दिया, इसलिए राजा बनने से वंचित रह गए। अब दूसरी बात, जब भारत में विदेशियों को आक्रमण हुआ था तब भी इनका शासन होता है। जैसे आपको पता है, जब सिकंदर ने भारत में आक्रमण किया तब भारत में नंद डायनेस्टी थी और नंद एक क्षुद्र वंश होते हैं, याद रखिएगा। घनानंद का शासन होता है, तब कौटिल्य जाते हैं उनके पास, बोलते हैं कि यार देश की सुरक्षा के लिए कुछ कीजिए। ये अपने मनोरंजन, आमोद प्रमोद, विलासितापूर्ण जीवन से बाज नहीं आते हैं। ये बोलते हैं कि नहीं करेंगे, जाओ जो करना हो तो कर लो। फिर कौटिल्य ने करके दिखाया, पूरे नंद डायनेस्टी का समूल विनाश कर दिया। उसके बाद दूसरा, जब मौर्य भी क्षुद्र ही होते हैं, याद रखिएगा। तो जब मौर्यों का शासन काल होता है तो बृहदत्त के टाइम पे इंडो ग्रीक रूलर इंडिया पे आक्रमण करते हैं, तब भी पुष्यमित्र शुंग एक ब्राह्मण होता है, वो जाता है, बोलता है कि यार देश की सुरक्षा के लिए कुछ तो करो, नहीं तो वो देश को खा जाएंगे, देश पर कब्जा कर लेंगे। तो बृहदत्त ने भी वही बोला कि जो करना हो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो पुष्यमित्र शुंग ने तलवार निकाली और बृहदत्त के 2 टुकड़े किए और ये हिंद यवन शासकों को उसके पोते ने मार करके भगा दिया। तो ये ब्राह्मणों का योगदान है। आगे चल करके जब शक इंडिया में आए तब भी इनका रूल होता है, तब भी इनसे देश की सुरक्षा की मांग की गई, इन्होंने फिर से हाथ खड़े कर लिए। तब फिर एक ब्राह्मण आता है, गौतमीपुत्र सातकर्णी, उसने शकों को हराया। तो आप हिसाब मत मांगिए, अगर इतिहास ने आपसे हिसाब मांगा तो आप सबसे पहले देशद्रोही घोषित किए जाएंगे। आज 20 साल से मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है, ओबीसी की सरकार है। क्या हाल है मध्य प्रदेश में, ओबीसी के सीएम के पास एक साल में 150 करोड़ की संपत्ति आ गई है। बिहार में आप देखिए, बीमारी राज्यों में सबसे पहले बिहार गिना जाता है। 20 से 30 साल पहले ओबीसी की सरकार वहां आज तक चली आ रही है। उत्तर प्रदेश में देखिए, योगी के आने से पहले कानून व्यवस्था की क्या स्थिति थी। तो जब इतिहास आपसे हिसाब मांगेगा ना, तो जवाब देने के लिए कोई पैदा नहीं होगा। ठीक है, इसलिए जो सिस्टम गलत है उसे सीना ठोंक करके खुल के गलत बोलिए। गलत का सपोर्ट करना भी गलत होता है। और कमेंट सोच समझ के कीजिए। धन्यवाद।